हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है जो 11th क्लास में बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें पढ़ते हैं। संदीप गर्ग की जो बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 4 है और संदीप टीआर एंड वीके ओरी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें पढ़ना होता है एक ऐसा मेजरमेंट जो कि डिग्री में बताता है चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, एक कमोडिटी के बदलने से, एक कमोडिटी के प्राइस के बदलने से जो उसकी क्वांटिटी में फर्क आता है, ठीक है, उससे जब हम मेजर करते हैं इन डिग्री, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड। ठीक है, ये एक मेजरमेंट है किसका, डिग्री इन चेंज इन डिमांड, ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि एक प्राइस के, एक कमोडिटी के खुद के प्राइस के बदलने की वजह से जो उसकी डिमांड में बदलते हैं, चेंजेस आते हैं, उसमें जब हम मेजरमेंट निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इनकम से भी निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट से भी निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी होता है उसमें भी इलास्टिसिटी निकालते हैं, बट हमारे जो 11th में पढ़ना है वो प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ना है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी भी होता है, सब्स्टिट्यूट भी होता है, बट हमें पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं या शो करते हैं ईडी से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहला मेथड है परसेंटेज, दूसरा मेथड है प्रोपोर्शनेट और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है ना, तो क्वांटिटी में जितना परसेंट चेंज हुआ वो ऊपर लिखना है और प्राइस में जितना परसेंट चेंज हुआ वो नीचे लिखना है। हमारा ईडी आ जाएगा, ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। अब बात आती है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला है, यहाँ मैंने लिख रखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0 अपॉन में Q0 इंटू 100। ठीक है, अब ये Q1 और Q0 क्या है, इसे हम कहते हैं Q1 का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है Q1 का मतलब होता है न्यू क्वांटिटी, यानी कि जो प्राइस के बदलने के बाद नई क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं Q1, और जो प्राइस के बदलने से पहले क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं Q0, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी, या ओल्ड भी कह सकते हैं ना, ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटी। अब इसके बाद दूसरा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का भी वही फॉर्मूला है, P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। P1 क्या है, P1 है न्यू प्राइस, P0 है इनिशियल प्राइस और इंटू 100, P1 माइनस P0, तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी को ऊपर रखना है, प्राइस को नीचे रखना है, आंसर आ जाएगा हमारा ईडी का। ये हो गया हमारा परसेंटेज मेथड। ठीक है, अब परसेंटेज मेथड से ही दूसरा एक मेथड क्रिएट होता है जिसका नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में फॉर्मूला होता है, देखो मैंने यहाँ पर एरो बनाया है, इसका मतलब ये है कि इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला इमर्ज हुआ है। ठीक है, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या बताया मैंने, Q1 अपॉन में Q0 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो Q1 अपॉन माइनस Q0 अपॉन में Q0 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब हमने क्या किया, 100 से 100 क्रॉस कर दिया। अब Q1 माइनस Q0 को हम चेंज इन Q भी लिखते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है Q1 माइनस Q0 को हम चेंज इन Q भी लिखते हैं। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका मतलब है चेंज इन Q, है ना, क्वांटिटी में कितना बदलाव आ रहा है, और ये जो ट्रायंगल P बना हुआ है इसका मतलब है P1 माइनस P0 यानी कि चेंज इन P। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, Q1 माइनस Q0 यानी कि चेंज इन Q और P1 माइनस P0 यानी कि चेंज इन P। अपॉन में Q0 है तो वो Q0 ही रहेगा, है ना, और अपॉन में P0 है तो वो P0 ही रहेगा। अब इसको डिवाइड करना है तो मैंने इसकी फॉर्म चेंज कर दी, Q1 जो ऊपर है वो आगे आ गया, QP जो नीचे है, सॉरी चेंज इन P जो नीचे है वो पीछे आ गया, डिवाइड आ गया। अब इसको इन्वर्स कर देंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और फिर इसको आगे पीछे कर देंगे, यानी कि Q हमारा पीछे आ जाएगा, है ना, और चेंज इन P आगे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ईडी इक्वल टू चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन में Q। ये हो गया हमारा ईडी का फॉर्मूला। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना, इतना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ये होता है प्रोपोर्शनल मेथड। तीसरा मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम एक्सपेंडिचर से पता लगाते हैं
कि हमारा प्राइस क्वांटिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, है ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं, इसमें सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, तो पहली सिचुएशन क्या है, इसमें देखिए हमारा प्राइस जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है, 60 से 100 हो गया। तो प्राइस अगर कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ईडी हमारा ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईडी ग्रेटर देन 1। और प्राइस अगर हमारा कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, इक्वल है ना, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो ईडी हमारा इक्वल टू 1 आएगा। और थर्ड केस है कि प्राइस अगर हमारा कम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेंस फिर भी बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, यहाँ पर दोनों कम हो रहे हैं, प्राइस भी कम हो रहा है, एक्सपेंस भी कम हो रहा है। फर्स्ट केस में क्या था, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। फर्स्ट केस में क्या था, प्राइस कम हो रहा है बट टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ईडी 1 आ गया। जहां पर प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है ना, पहले भी 120 था फिर भी 120 है, तो ईडी इक्वल आ गया। प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो ईडी लेस देन 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड है, जिसमें हम एक्सपेंडिचर को चेक करके क्या करते हैं, ईडी निकालते हैं। एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो ईडी ग्रेटर देन 1। एक्सपेंडिचर अगर कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर अगर इक्वल है, एक्सपेंडिचर अगर इक्वल है, प्राइस कम हो रहा है, तो ईडी इक्वल टू 1। एक्सपेंडिचर अगर कम हो रहा है और प्राइस भी कम हो रहा है, तो ईडी लेस देन 1। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन करके दिखाया है, थर्ड वाला केस का, है ना। थर्ड वाला केस एक बार चेक कर लेते हैं। देखो परसेंटेज मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को नीचे रखते हैं। अब अगर हम थर्ड सिचुएशन देखें, तो परसेंटेज चेंज कितनी हो रही है, देखो ये हमारा क्या हो गया, Q1 हो गया, ये हमारा Q0 हो गया, तो Q1 माइनस Q0 होता है, अपॉन में Q0 होता है ना, इंटू 100। तो क्या हो गया, ये Q1 है हमारा 60 माइनस 50 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा, देखो काट देंगे हम इसको, 10 आएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा चेंज इन क्यू, कितना आएगा, चेंज इन क्यू आएगा हमारा 60 माइनस 50 यानी कि 10 डिवाइड बाय 5 यानी कि 20% आ गया, है ना। और ऐसे ही हम अगर हम चेंज इन क्यू निकालेंगे तो वो आएगा, ये तो आ गया हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी का ये आ गया। और परसेंटेज प्राइस का जो आएगा वो आएगा 50%। देखो 2 से 1 हो गया, यानी कि सीधा का सीधा 50% कम हो गया। तो अगर हम ईडी का फॉर्मूला लगाएं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हो गया हमारा 20%, ये हो गया 50%, 20 अपॉन में 50, आंसर आया 0.4, जो कि मैंने यहाँ पहले ही बता रखा था, ईडी इक्वल टू ईडी लेस देन 1 आएगा, 1 से कम आएगा, तो 1 से कम आ रहा है, ठीक है। अगर हम सेम को प्रोपोर्शनल मेथड से करें, प्रोपोर्शनल मेथड का फॉर्मूला ये है, अगर हम सेम क्वेश्चन को प्रोपोर्शनल मेथड से करें, यानी कि Q1 अपॉन में P1 चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन में Q, है ना। अगर हम इसको करते हैं तो ये देखिए, ये Q0 हो गया, ये Q1 हो गया, ये P0 हो गया, ये P1 हो गया, इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज इन Q, तो चेंज इन Q कितना है, 10 है ना, चेंज इन P कितना है, 1 है, ठीक है। इनिशियल P कितना है, 2 है, और इनिशियल Q कितना है, 50, इसको कट कर दिया, 0 से 0, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 5, इसका भी आंसर आ रहा है 0.4। मतलब हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें, आंसर हमारा 0.4 ही आएगा। और इसमें हमने देखा भी कि हमारा ईडी लेस देन 1 है, ठीक है। तो हमारे 3 मेथड होते हैं, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, 3 मेथड हमें देखने को मिलते हैं। इन दोनों में हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज मेथड में और प्रोपोर्शनल मेथड में, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैलकुलेट कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, और उसी से फिर पता लगा लेते हैं कि ईडी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, या फिर लेस देन 1 होगा। तो ये ओवरऑल टॉपिक हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। वो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कहीं कोई डाउट लगता है आपको, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।